चैप्टर 9 रब ने बना दी जोड़ी। राज रोज कॉलेज जाता था और कॉलेज से घर आकर कुछ देर आराम करके होटल के लिए निकल जाता था। पूरी रात काम करने के बाद राज सुबह घर आकर कॉलेज के लिए तैयार होकर फिर से कॉलेज के लिए निकल जाया करता था। यही रूटीन चलता रहा। दिन बीतते गए और आज वह दिन आ ही गया जिस दिन वीरेंद्र ने राज का मुंह काला करके उसे पूरे कॉलेज में घुमाने की धमकी दी थी। जी हाँ, आज उनकी फ्रेशर्स पार्टी थी। सभी स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे और नए नए डिजाइनर कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन राज वही अपने पुराने कपड़े पहन कर गया था। राज को कोई फिक्र नहीं थी इस बात की कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वह खुश होकर ही कॉलेज पहुंचा। राज सबसे पहले अपनी क्लास में पहुंचा और वहां वृंदा से मिला। राज ने देखा कि वृंदा भी अपने सिंपल से ही कपड़े पहन कर आई थी। वृंदा भी एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसे पता था कि राज वही अपने सिंपल से कपड़े पहन कर आएगा। वह जानती थी कि अगर वह ब्रांडेड कपड़े पहनकर जाएगी तो राज को अच्छा ही लगेगा, लेकिन वह राज को यह महसूस करवाना चाहती थी कि कपड़ों से इंसान अलग नहीं बनता, साफ मन से इंसान अलग बनता है। वृंदा राज को देखकर खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वीरेंद्र ने आज के दिन राज का मुंह काला करके घुमाने की धमकी दी थी। वृंदा ने राज से कहा, राज तुम क्यों आए? राज ने कहा, अरे तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? वृंदा ने कहा, ऐसा नहीं है राज, तुम भी समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राज ने कहा, अरे टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। राज ने कह तो दिया था बड़ी आसानी से, लेकिन वृंदा को राज के लिए डर लग रहा था। वो दोनों साथ ऑडिटोरियम पहुंचे। फर्स्ट ईयर के लगभग 500 स्टूडेंट्स थे वहाँ, जिनकी आज फ्रेशर्स पार्टी थी, जिनमें 250 लड़कियां और 250 लड़के थे। ऑडिटोरियम के अंदर लेफ्ट साइड में लड़कियों को और राइट साइड में लड़कों को बैठा दिया गया। उसके बाद लड़कियों और लड़कों की तरफ एक एक बॉक्स भिजवाया गया, जिसमें से उन्होंने एक एक टोकन निकाले। लड़कियों को पिंक कलर का टोकन मिला और लड़कों को ब्लू कलर का टोकन मिला। उन सभी टोकन्स पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टोकन क्यों दिए गए हैं। वीरेंद्र और उसके दोस्त थोड़ा देर से आए और राज को घूरते हुए सीट पर बैठ गए। वीरेंद्र और उसके दोस्तों को टोकन देने के लिए स्पेशली बॉक्स भिजवाना पड़ा। स्टेज पर सेकंड ईयर के 2 स्टूडेंट्स आए, जो कि आज के होस्ट थे। एंकर ने हंसी मजाक करते हुए आज के फंक्शन की शुरुआत की और कहा, आप सभी सोच रहे होंगे कि आपको ये अलग अलग नंबर के टोकन क्यों दिए गए हैं। एनी गैसेस? लड़कों में से एक ने छुपकर चिल्लाकर कहा, टोकन देकर शायद माल मिलेगा। एंकर ने माहौल को मजाकिया रूप में लेते हुए ही आगे बताना शुरू किया। एंकर ने कहा, आज यहाँ सीनियर्स के अलावा फ्रेशर्स स्टूडेंट्स में 250 लड़के हैं और 250 लड़कियां। हमने लड़कों को 1 से लेकर 250 तक के टोकन रैंडमली दिए हैं और लड़कियों को भी 1 से लेकर 250 तक के टोकन रैंडमली दे दिए हैं। अब आप सभी को अपना ट्विन टोकन ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की के पास 15 नंबर का टोकन है और किसी रैंडम लड़के के पास 15 नंबर का टोकन है, तो वो दोनों आज के लिए पार्टनर्स हैं और उसके बाद वो दोनों साथ बैठ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ लीजिए और उनके साथ बैठ जाइए, जिसके बाद हम शुरू करेंगे हम सबका आज का बेहतरीन और सुहाना दिन। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए और अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढने लगे। धीरे धीरे करके सभी को अपने अपने पार्टनर्स मिल गए। राज ने देखा कि उसके टोकन का नंबर 7 था और दूर एक हाथ में 7 नंबर का टोकन नजर आया। उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। राज उस लड़की के पास गया और उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि वृंदा ही थी। वृंदा राज को अपना पार्टनर देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। खुशी के मारे उसने उसे गले से लगा लिया। उसे इस बात की खुशी थी कि वहां मौजूद छिछोरे लड़कों में से कोई उसका पार्टनर नहीं बना। एक्साइटमेंट में उसे यह भी याद नहीं रहा कि वहां सभी मौजूद थे और सभी उन्हें देख रहे थे। वृंदा को राज के गले लगते हुए देखकर कॉलेज के सभी सिंगल लड़के जल रहे थे और कुछ वीरेंद्र जैसे लोग गर्लफ्रेंड होने के बाद भी जलते जा रहे थे। 2 मिनट बाद वृंदा ने अपने आप को संभाला और राज के साथ बैठ गई। वीरेंद्र के टोकन का नंबर 22 था, लेकिन उसने देखा कि नवीशा, जिसके साथ उसका राज के मामले में झगड़ा हुआ था, उसका टोकन का नंबर 27 था। वीरेंद्र ने अपने सारे दोस्तों के टोकन देखे कि किसका नंबर 27 है। उसके किसी भी दोस्त का टोकन 27 नंबर का नहीं था। वीरेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, जिस किसी का भी टोकन नंबर 27 है, उससे कुछ भी करके टोकन मुझे ला कर दो और मेरा टोकन उसे दे दो। और उन्हें वह लड़का मिल भी गया। उन्होंने उस लड़के से कहा, ओए सुन, एक काम कर, अपना टोकन एक्सचेंज कर ले। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसमें ही खुश हूँ। वीरेंद्र के दोस्तों ने कहा, तुझसे पूछ नहीं रहे, तुझे बता रहे हैं। वह लड़का उन्हें अपना टोकन नहीं दे रहा था। इतने में ही वीरेंद्र के एक दोस्त ने उसे खींच के थप्पड़ मार दिया और उसका टोकन एक्सचेंज कर लिया। वीरेंद्र वह टोकन लेकर नवीशा के पास पहुंच गया। क्या लगता है आपको, अब वीरेंद्र नवीशा का पार्टनर बनके उसे किस तरह परेशान करने वाला था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।